हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपको मैं आज की इस वीडियो के अंदर पूरे M9 का विज़िट कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, जैसे कि आप ख़ुद भी जानते होंगे, आपका कभी ना कभी ताल्लुक़ रहा होगा कि रियल इस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन अमूमन किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस सोसाइटी, उन प्रोजेक्ट से आसपास की मालूमात होनी चाहिए। अगर आप इस मालूमात को नहीं रखेंगे तो आपको लॉस होगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बाज़ाब्ता तौर पे एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को पूरा देखने में आपका फ़ायदा है मुझसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक ऐसा व्यू मिल जाएगा, आपको एक मतलब काम करने का एक रास्ता नज़र आ जाएगा कि आप किस तरीके से M9 पे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को महफूज भी कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन M9 के ऊपर। अभी इस मेन M9 का आगाज़ ऑफिशियली नहीं हुआ, क्योंकि इसका आगाज़ अब मोटरवे के ऊपर जो टूल प्लाज़ा है उसके बाद ही होगा। अभी ये उससे पहले का रास्ता है जिसमें स्कीम 33 मेरे सामने से गुज़र चुकी है। अब मज़ीद स्कीम 33 के बाद का ये कुछ इलाका है जो कि सामने मौजूद है, आप देख रहे होंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप नोट करें, पिछले कुछ सालों के अंदर इन्वेस्टर्स और बिल्डर ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपने प्रोजेक्ट का रुख जो है वो M9 की जानिब किया है। अब M9 के ऊपर कई ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं कि हम हर जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको सिर्फ उन सोसाइटीज़ के बारे में बताऊंगा कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम बिल्कुल टूल प्लाज़ा पे पहुँच चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये टूल प्लाज़ा के ऊपर हैं हम इस वक्त। और जैसे ही हम टूल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले जो मशहूर प्रोजेक्ट आएगा, मशहूर जो समझ लें कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, भेड़िया टाउन, वो आएगा। उसके बाद कई और प्रोजेक्ट हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम टूल प्लाज़ा के ऊपर हैं। बस टूल प्लाज़ा को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो आगे जो है प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, फिर मैं आपको उनकी मालूमात दूँगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि M9 के ऊपर सोसाइटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम सिर्फ उन सोसाइटीज़ की आपको मालूमात देंगे कि जहां पर आप अच्छे पैसे कमा सकें और आपका जो बुनियादी सरमाया है वो भी महफूज रहे। तो व्यूअर्स, जिस तरीके से भेड़िया टाउन 2015 में उसका आगाज़ हुआ था, भेड़िया टाउन का आगाज़ 2015 में हुआ था और उसके बाद इब्तिदा में लोग बड़े कतराते थे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से कि ये शहर से दूर है। लेकिन अगर आप आज की सूरत हाल को गौर से देखें तो आज भेड़िया टाउन करीब लगता है, वाकई करीब लगता है। खुद मैं फ़िज़िकली अभी विज़िट कर रहा हूँ तो मुझे भेड़िया टाउन अब करीब लगता है, जबकि उसके 6 से 7 किलोमीटर के बाद DHA सिटी आता है, फिर मज़ीद कई सोसाइटीज़ आती हैं। उसके बाद जो है वह भेड़िया टाउन के बाद आती हैं वो सोसाइटीज़। तो व्यूअर्स, हम अपने रास्ते पे रवां दवा हैं और अभी तक हमारा जो भेड़िया टाउन आना भी बाकी है। बस ये देखें व्यूअर्स, ये भेड़िया टाउन हम पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल हम भेड़िया टाउन के ऊपर हैं। इस वक्त हम भेड़िया टाउन के ऊपर हैं और आप सामने देख रहे होंगे ये वो प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान का एक नाम दुनिया के सामने पेश किया कि हाँ, पाकिस्तान में भी कोई रियल इस्टेट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि फ़िलहाल पूरे एशिया में इतनी बड़ी कोई हाउसिंग सोसाइटी आपको नहीं मिलेगी। इब्तिदा में कई मसले मसाइल थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतने बड़े मसले मसाइल होना एक आम सी बात है। लेकिन अगर आप आज देखें, आज भेड़िया टाउन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ये भेड़िया टाउन का मेन गेट है, आपके सामने दिख रहा होगा, भेड़िया टाउन का मेन गेट है बिल्कुल। और इसके पीछे आप देख रहे होंगे कई मुख्तलिफ़ दर्जनों इमारतें बनी हुई हैं जो कि ज़ेर तामीर हैं, उसमें से कुछ बन चुकी हैं। तो भेड़िया टाउन वो प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है, इब्तिदा में तो लोगों को इतना रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जब भेड़िया टाउन की शक्ल वाज़े नज़र आना शुरू हुई रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर, तो कई इन्वेस्टरों ने भेड़िया टाउन का रुख किया और अच्छे पैसे कमाए। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है DHA सिटी। अब DHA सिटी इसके बाद आने वाला है, तकरीबन चंद किलोमीटर का दरमियान में फासला है, हम तय करेंगे तो DHA सिटी आ जाएगा। तो व्यूअर्स, DHA सिटी की अगर मैं आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊं तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपको पता है कि 2009, 2010, 11 का वो पीरियड है कि जब अभी कई मसले मसाइल थे, हुकूमतें मुस्तहकम नहीं थी, कई हुकूमतें आ रही थी, कई जा रही थी, तो बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कोई काम नहीं चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब 2013-14 के बाद कुछ माशी इस्तेहकाम मुल्क में आना शुरू हुआ, जो कि 16-17 तक जारी रहा,
तो उस दौरान जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक बने और इनकी जो है इन्होंने तरक्की की इन प्रोजेक्ट्स में और अच्छा रिटर्न देना शुरू किया। क्योंकि 2016-17 के बाद कुछ मार्केट चली थी, फिर रुक गई थी। फिर उसके बाद ये मार्केट कब चलना शुरू हुई, जब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का ऐलान हुआ, मिसाल के तौर पे मलिर एक्सप्रेसवे, कि मलिर एक्सप्रेसवे ने DHA सिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा DHA सिटी को पहुँचाया। इतना बहरिया को भी नहीं पहुँचाया, क्योंकि बहरिया में तो खुद ग्राउंड पे इतना काम हो रहा था कि वहाँ की चीज़ें मटेरियलाइज हो रही थी, तो लोग पैसा उसकी बुनियाद पे न्यूज़ बन रही थी, लोग कमा रहे थे। लेकिन DHA सिटी को जो ज़्यादा अभी रिटर्न लोगों ने कमाया वो कमाया है मलिर एक्सप्रेसवे के बाद। अगर मलिर एक्सप्रेसवे को हम देखें तो कि जाम सादिक पुल मेन सिटी से शुरू हो रहा है, जहाँ पे डिफेंस का आखिरी कोना है, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। 32 किलोमीटर से तकरीबन 32 किलोमीटर का ये रूट है। कुछ प्लानिंग के अंदर इसका 38 किलोमीटर भी आता है। तो जो भी इसका रूट है बहरहाल काठौर पे आगे ख़त्म होता है। तो ये चंद 10 से 15 मिनट का रास्ता तय होगा, जिसके बाद हम DHA सिटी बआसानी पहुंच जाएंगे। अब ये सामने आप देख रहे होंगे DHA सिटी आने वाला है, तकरीबन DHA सिटी का। अब यहाँ पे हम बिल्कुल करीब हैं इस वक्त DHA सिटी के। अभी चंद मिनट के बाद आपको DHA सिटी नज़र आएगा। ये हम पहुँच गए DHA सिटी के ऊपर। आप सामने देख रहे होंगे ये यहाँ पर इंटरचेंज भी मौजूद है। मेन किसी सोसाइटी के पास इंटरचेंज अगर हो तो वो सोसाइटी वाकई में बहुत अच्छी तस्वुर की जाती है। तो आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पे DHA के पास बिल्कुल इंटरचेंज है, यानी कि आप एक रूट से दूसरे रूट पे बआसानी जा सकते हैं। तो DHA सिटी एक ये DHA सिटी का मेन गेट आ गया सामने, बिल्कुल ये इसका मेन इंट्रेंस है और इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हालिया कुछ सालों में DHA ने इतना रिटर्न दिया है कि तकरीबन लोगों ने पैसा डबल किया है। मिसाल के तौर पे जो सबसे छोटा यहाँ पे तकरीबन 24 सेक्टर हैं DHA सिटी के। अच्छा, अब ये उल्टी जानिब आप देख रहे होंगे गुलशन आसमान है। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि ये अच्छे बिल्डर का प्रोजेक्ट है। इन्होंने गुलशन आसमान वालों ने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अपना डिलीवर किया है, तो इस सोसाइटी को भी आप अपने जहन में रख सकते हैं। अब इसके बाद जो सोसाइटी आएगी उसका नाम होगा 7 वंडर सिटी। 7 वंडर सिटी आपको जैसे कि मालूम है ये GFS का प्रोजेक्ट है। GFS एक नामवर बिल्डर है कराची के अंदर, जिसने कई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। हाईवे पे जो उनका प्रोजेक्ट है वंडर सिटी फ़ेज़ 1 यहाँ पर है और वंडर सिटी फ़ेज़ 2 नूरियाबाद के पास है। अब इसके बाद जो आप बराबर में एक प्रोजेक्ट देख रहे होंगे ये भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये SF सिटी कहलाता है। ये SF सिटी है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये थोड़ा सा यहाँ पे इस इब्तिदा के अंदर तामीराती तरक्याती काम स्लो था, लेकिन अभी आजकल हम नोट कर रहे हैं कि उसमें भी तेज़ी आई है। तो जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है तो वो मुतमईन है, मुमकिन है उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिले। जो मामला थे कदरे बेहतर होना शुरू हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा गुलमोहर सिटी। अब ये गुलमोहर सिटी की जो है वो बाउंड्री लाइन अपना बाउंड्री वॉल स्टार्ट हो चुकी है। हम इसकी जानिब बढ़ रहे हैं आगे। ये बाउंड्री वॉल शुरू हो चुकी है, बस ये इसकी गुलमोहर सिटी की, और ये आखिरी प्रोजेक्ट था जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो हमने आपको जो विज़िट करवाया है वो स्टार्ट हुआ था तकरीबन मेन सोराब रोड से स्टार्ट हुआ था। स्कीम 33 आई, उल्टी जानिब स्कीम 45 आई, उसके बाद बहरिया टाउन आया, DHA सिटी आया, गुलशन आसमान, 7 वंडर सिटी, ASF सिटी और ये अब आखिरी हम मौजूद हैं गुलमोहर सिटी के ऊपर। तो व्यूअर्स ये तकरीबन 6 सोसाइटीज़ हैं, जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये 3 तकरीबन 4 बड़े प्रोजेक्ट हैं और 2 नॉर्मल हैं। तो ये वो सोसाइटीज़ हैं जो मैंने मुंतखब की थी कि मैं आपको M9 पे दिखा सकूं, इनकी कुछ चीज़ा मालूमात दे सकूं। अब इनकी जो फर्दर स्पेसिफ़िक सोसाइटी की मालूमात है मैं आपको अलग वीडियो में देता रहूँगा, लेकिन ये एक विज़िट था हमारा, पूरा M9 का विज़िट था, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कौन सी सोसाइटी पहले आ रही है और कौन सी सोसाइटी बाद में आ रही है। तो मास प्रॉपर्टी अब आपको अपनी मालूमात पहुँचा रहा है, जो हमारे मालूमात है हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मास प्रॉपर्टी हब।